जय हिंद साथियों। यूनिक क्लासेस की इस आर पार प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप यदि हमारा ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है। उस टेलीग्राम लिंक को आपको जाकर ज्वाइन करना है और लास्ट में हम इस वीडियो के पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। आइए हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इसमें आपको 25 प्रश्न होने वाले हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हम इस सीरीज में ऐसे ऐसे प्रश्नों को रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आइए, आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। 1926 में, सेकेंड ऑप्शन है 1922 में, और थर्ड ऑप्शन है 1919 में, और फोर्थ ऑप्शन है 1947 में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1922 में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया है कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश जिले का एक कस्बा है जो 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी एवं 3 नागरिक मारे गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी हासिल होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है वज्जी, सेकंड ऑप्शन है कौशल, थर्ड ऑप्शन है काशी, और फोर्थ ऑप्शन है मगध। तो इस प्रश्न का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। वज्जी वैशाली महाजनपद की राजधानी थी। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। यह राज्य बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इसमें बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले शामिल हैं। आइए हम देख लेते हैं एडिशनल जानकारी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया गया उपकरण का नाम बताइए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे रहा। ऑडोमीटर, सेकंड ऑप्शन है स्पीडोमीटर, और थर्ड ऑप्शन है एक्सेलेरोमीटर, और फोर्थ ऑप्शन है कैलोरीमीटर। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑडोमीटर। एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया गया उपकरण ऑडोमीटर होता है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। आइए हम कुछ एडिशनल जानकारी जो प्रश्न में दी गई है उसको जान लेते हैं। स्पीडोमीटर क्या होता है? देखिए, स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहन की तत्काल स्पीड को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप जैसे बाइक को चलाते हैं, आपकी बाइक कितनी स्पीड पे चल रही है वो स्पीडोमीटर आपको दिखाता रहता है। नेक्स्ट है एक्सेलेरोमीटर क्या होता है? एक्सेलेरोमीटर से उचित त्वरण मापते हैं। अब आप देख रहे होंगे कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऊष्मामापी होता है कि कितना हमें ऊष्मा मिल रही है, वो कैलोरीमीटर से हम माप सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। दूध से दही का खट्टा होना किसका एक उदाहरण है? देखिए, ऑप्शन है सैपोफिकेशन, सेकंड ऑप्शन है सड़न, और थर्ड ऑप्शन है किण्वन,
और फोर्थ ऑप्शन है स्टेरिफिकेशन। तो इस प्रश्न का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किण्वन दूध से दही का खट्टा होने का एक उदाहरण है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो दूध को दही में बदलने वाली प्रक्रिया का नाम लैक्टिक किण्वन है। इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध की लैक्टोज चीनी को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। आइए हम एडिशनल जानकारी जान लेते हैं कि सैपोफिकेशन क्या होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोफिकेशन कहा जाता है। अब आपको एक शब्द दिया होगा सड़न। सड़न में प्रोटीन का अपघटन, ऊतकों का टूटना और अंगों का प्रवीणीकरण शामिल है। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? एस्टेरिफिकेशन में एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसे ही एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है सुंदरवन, सेकंड ऑप्शन है चिल्का झील और थर्ड ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह और फोर्थ ऑप्शन है कच्छ। तो इस प्रश्न का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कच्छ में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप व्याख्या की बात करते हैं तो मरीन नेशनल पार्क और समुद्री आवरण भारत का पहला समुद्री आवरण है जो कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी भाग के साथ जामनगर, द्वारका और मोरबी जिलों को कवर करते हुए खंडित क्षेत्रों में स्थित है। आइए हम इस प्रश्न से एडिशनल जानकारी को जान लेते हैं। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान द्वीप पे स्थित है। गहीरमाथा मरीन वन्यजीव आवरण उड़ीसा समुद्री आवरण है। मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी ये तमिलनाडु में स्थित है। मालवन मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये महाराष्ट्र में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। हम टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक तारा जो स्थिर दिखाई देता है और रात्रि आकाश में सबसे अधिक चमकता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टारस, सेकेंड ऑप्शन है सीरियस और थर्ड ऑप्शन है ओरियन और फोर्थ ऑप्शन है ध्रुव तारा। तो इस प्रश्न का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्रुव तारा एक तारा जो स्थिर दिखाई देता है और रात्रि आकाश में सबसे अधिक चमकता है उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। आइए हम प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह तारा जो स्थिर दिखाई देता है और रात्रि आकाश में सबसे अधिक चमकता है वह ध्रुव तारा कहलाता है। अब टारस तारा क्या होता है? टारस पृथ्वी समूह का कठोर तारा है। सीरियस तारा जो है जिसे डॉग स्टार नाम से भी जाना जाता है। ओरियन एक आकाशीय पिंड का भूमध्य रेखा पर एक प्रसिद्ध तारामंडल है। इसे पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। शिक्षा पर मैकाले मिनट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1835, बी ऑप्शन है 1834 और सी ऑप्शन है 1837 और फोर्थ ऑप्शन है 1832। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1835 में शिक्षा पर मैकाले मिनट पारित किया गया था। आइए व्याख्या देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस बबिंगटन मैकाले अपना भारतीय शिक्षा पर कार्यवृत्त शिक्षा प्रकट किया था। इसने भारतीय मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को स्थापित करने की मांग की।
नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन है पद्म विभूषण, और सेकंड ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और थर्ड ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, और फोर्थ ऑप्शन है पद्म विभूषण। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा पद्म भूषण। भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण होता है। आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दी जाती है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। आइए हम इसकी भारत रत्न क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असाधारण सेवा के लिए, कला, साहित्य और विज्ञान से संबंधित सार्वजनिक सेवा की मान्यता के लिए दिया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में इस पुरस्कार को सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी व्यक्ति थे। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। फेफड़ों को कौन सा रोग प्रभावित करता है? सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग करते हुए ये मिस्टेक हो गया है, रूट के जगह रोग होगा। फेफड़ों को कौन सा रोग प्रभावित करता है? ऑप्शन है ए एलर्जी, सेकेंड ऑप्शन है तपेदिक, और थर्ड ऑप्शन है धनुस्तंभ, और फोर्थ ऑप्शन है कैंसर। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तपेदिक फेफड़ों को बहुत ही जल्दी प्रभावित कर देता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तपेदिक। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। चोल काल में वेट्टी क्या था? ऑप्शन ए है व्यापारियों का एक समूह था, सेकंड ऑप्शन है एक बंदरगाह था, थर्ड ऑप्शन है एक प्रकार का कर था, और फोर्थ ऑप्शन है एक शाही अनुष्ठान था। तो इस प्रश्न का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक प्रकार का कर होता था। चोल काल में वेट्टी एक प्रकार का कर था। आइए हम इसके अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। भूमंडलीय तापन किसके कारण होता है? ऑप्शन है ए है वाष्पीकरण, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव, थर्ड ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, और फोर्थ ऑप्शन है मरुस्थलीकरण। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव भूमंडलीय तापन का एक कारण है। आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। मौर्य काल में कौन सा कर भूमि कर नहीं था? ऑप्शन है ए भाग, सेकेंड ऑप्शन है बलि, और थर्ड ऑप्शन है उदक, और फोर्थ ऑप्शन है शुल्क। तो इस प्रश्न का टू ऑप्शन सही हो जाएगा। बलि जो थी ये मौर्य काल में एक भूमि कर नहीं था। उदक, शुल्क, भाग ये सब कुछ था, लेकिन बलि नहीं थी। सॉरी, इसका सही आंसर शुल्क हो जाएगा। भाग, बलि, उदक ये मौर्य काल में एक भूमि कर थे, लेकिन जो शुल्क था ये भूमि कर नहीं था, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मौर्य काल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से भू राजस्व को मुकुट भूमि किसानों से भूमि राजस्व बागों पर कर, नाव का शुल्क आदि करों का प्रचलन था। आइए देख लेते हैं कौन कौन से कर थे। भू राजस्व को मुकुट भूमि, भूमि किसानों से भूमि राजस्व, बागों पर कर, नाव का शुल्क आदि करों का प्रचलन था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है?
पहला ऑप्शन है आयोडीन, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम आयोडाइड, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम आयोडाइड और फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम आयोडाइड। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन युक्त नमक होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 6 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 5 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 4 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए इस प्रश्न का 6 वर्ष सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सीपीयू, सेकेंड ऑप्शन है रजिस्टर, थर्ड ऑप्शन है मदरबोर्ड और फोर्थ ऑप्शन है मेमोरी। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, जिसे कहते हैं मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के किस नंबर के वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? ऑप्शन है 16वें नंबर पे, सेकेंड ऑप्शन है 17वें पे, थर्ड ऑप्शन है 18वें नंबर पे और फोर्थ ऑप्शन है 19वें नंबर पे। तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 17वें नंबर पर तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को 17वें नंबर के वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। यदि इसकी व्याख्या की बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने 68,640 हेक्टेयर पर कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, जीई एरोस्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने वाणिज्यिक विमान के इंजन कई पुर्जों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए कितना अमेरिकी डॉलर के अपने दीर्घकालिक अनुबंध को विस्तारित किया है? ऑप्शन है ए है 1 बिलियन, सेकेंड ऑप्शन है 2 बिलियन, थर्ड ऑप्शन है 2.5 बिलियन और फोर्थ ऑप्शन है 1.5 बिलियन। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1 बिलियन। जीई एरोस्पेस टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने वाणिज्यिक विमान के इंजन कई पुर्जों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने दीर्घकालिक अनुबंध को विस्तारित किया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। इंजन के पुर्जों का निर्माण टाटा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एरो इंजन में किया जाएगा। इस अनुबंध पर पहली बार 2017 में हस्ताक्षर किया गया था। इसकी स्थापना की बात करें तो टाटा TCOI की स्थापना 2018 में होती है। इस प्रश्न को आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? पहला ऑप्शन है किशन रेड्डी, सेकेंड ऑप्शन है बंदी संजय कुमार और थर्ड ऑप्शन है अरविंद धर्मपुरी और फोर्थ ऑप्शन है किरेन रिजिजू। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा किशन रेड्डी। किशन रेड्डी ने 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया था। व्याख्या की बात करते हैं तो केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डूनियर मंत्री जी किशन रेड्डी ने 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, गुजरात सरकार निम्नलिखित में से किस कानून को लागू करने के लिए एक समिति का गठन करेगी? ऑप्शन पहला है दोहरी नागरिकता, सेकेंड ऑप्शन है समान नागरिक संहिता और थर्ड ऑप्शन है ट्रिपल तलाक और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, समान नागरिक संहिता गुजरात सरकार कानून को लागू करेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा,
सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास का समुद्री चरण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, सेकंड ऑप्शन है अरब सागर और थर्ड ऑप्शन है विशाखापत्तनम और फोर्थ ऑप्शन है कोच्चि। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास का समुद्री चरण क्षेत्र जो है आयोजित किया जाएगा, बंगाल खाड़ी की क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सेकंड ऑप्शन है गंगा, थर्ड ऑप्शन है सिंधु और फोर्थ ऑप्शन है गोदावरी। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पे माजुली द्वीप स्थित है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां लोग रहते हैं। यह असम राज्य में स्थित है। यह अपने आप में एक जिला है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। आज का 22वां प्रश्न ये है, भारत के सबसे पश्चिमी और पूर्वी भारत के बीच के समय का अंतर कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1 घंटे, सेकंड ऑप्शन है 2 घंटे और थर्ड ऑप्शन है 4 घंटे और फोर्थ ऑप्शन है 10 घंटे। तो इस प्रश्न का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 घंटे भारत के सबसे पश्चिमी और पूर्वी भारत के बीच 2 घंटे का अंतराल देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्न में से किस मृदा का रंग पर्यावरण के दबाव के बजाय लोहा मिले होने के कारण लाल है? पहला ऑप्शन है लेटेराइट, सेकंड ऑप्शन है लाल मृदा, थर्ड ऑप्शन है रेगुर मृदा और फोर्थ ऑप्शन है जलोढ़ मृदा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात दूसरा प्रश्न सही हो जाएगा लाल मृदा। लाल मृदा का रंग पर्यावरण के दबाव के बजाय लोहा मिले होने के कारण लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहला ऑप्शन है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश और थर्ड ऑप्शन है 27 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में स्थित हैं। मौर्य काल का सबसे अंतिम राजा कौन था? पहला ऑप्शन है बिंदुसार, सेकंड ऑप्शन है अशोक, थर्ड ऑप्शन है बृहदत्त और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बृहदत्त मौर्य काल का अंतिम शासक था, इसलिए इस प्रश्न का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इस वीडियो को हम पूरे PDF सहित वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यूनिक क्लासेस विद सोनू, आपको वहाँ पे सर्च करना है टेलीग्राम पे यूनिक क्लासेस विद सोनू, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक जो है पिन कर देते हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।